नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले टास्क डाला था। एग्रीकल्चर में हम जब क्रॉप सेक्शन पढ़ते हैं तो चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न निकल के आते हैं जिनका आंसर शायद ही कोई दे पाए, या यूँ कहें जो टफ सेक्शन माने जाते हैं। कन्वर्ट करने वाले सवाल, जैसे कि मैं कुछ आज की जो अपनी चर्चा है वो ये है, जो क्वेश्चन बहुत बार कम से कम 400 से 500 लोगों ने पूछा है। ये समझिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बदल देगा आपका नज़रिया और बदल देगा आपको, जो आपको लगता है कि ये टफ सेक्शन है वो एकदम इजी कर देगा। और वो सवाल ये है कि CO2 वायुमंडल में सब जानते कितनी होती हैं, 0.03%। पर कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये ppm में कितनी होगी। आप समझें, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में CO2 होती है 0.03%, इसका मान ppm में बताएं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के पहले ये बताना चाहेंगे, जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं, आपके साथ में, आपके दोस्त की कमेटी में, या आपके पड़ोस में, या आपके मित्रों में, घर में, जूनियर में कोई भी अगर एजी का रहा, एजी का ही नहीं, कोई भी अगर एग्ज़ाम देने को रहा तो उसके लिए ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी प्रतिशत को ppm में कैसे बदलते हैं। हमारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। जैसे कि दिया हुआ है, हम जानते हैं, दिया गया है या हम जानते हैं कि CO2 वायुमंडल में कितनी होती है, बताएंगे 0.03%। आप देखें, ये तो अपन जानते हैं। CO2 समझे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितनी वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, सबको याद होगा 20.084%। दूसरे नंबर की गैस है ऑक्सीजन 20.96 या 21%। और तीसरे नंबर पे हालांकि आर्गन आता है, लेकिन इन तीन मुख्य गैसों में सबसे कम पाई जाने वाली गैस है CO2। अब क्वेश्चन ये आया था कि एक बार क्वेश्चन ये आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। आप पहले आप आंसर लगाना 3 ppm एक। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ या मैं समझाऊंगा। पहला ऑप्शन था 3 ppm, अगर आपको आता है तो एकदम लगाना आंसर। दूसरा ऑप्शन था 300 ppm, और एक ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था 30 ppm, और एक ऑप्शन था 3000 ppm। अब आप बताएं आपका दिमाग कहाँ चल रहा है। ये मान दिया है हमको परसेंट में इतना, और PP में ऑप्शन है ए, तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आपको। इसका आंसर है कौन सा, 300 ppm। अब सवाल ये है, ये आया कैसे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमें अगर कोई ये CO2 ही नहीं, यहाँ और कोई डाटा होता तो यहाँ 0.03% की जगह 0.05% होता, या 0.5% होता, या 5% होता, तो तुम क्या करते। हम बदलते कैसे हैं वो सीख रहे हैं। बदलने के पहले आप ये समझे ppm क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ppm क्या होता है। भैया जो ppm का मतलब नहीं समझते वो पहले इसका मतलब समझें। ppm का मतलब क्या होता है। P माने होता है पार्ट्स, ये P माने होता है पर, और M माने होता है मिलियन। हम जब कोई समझ रहे होते हैं तो हर वर्ड पे बात करेंगे। मिलियन आप समझते हैं, 1 मिलियन कितना होता है बच्चों बताएं, 10 लाख। बिल्कुल सही। तो अगर आप बताओ, अगर इस बात को जो लिखा हुआ है, अगर इसको आप समझ पा रहे हैं तो क्या समझे, पार्ट्स माने कोई भी एक चीज। ऐसे मैंने बोला मेरे पास कोई भी चीज है, अपन जब कुछ नहीं जानते एक मानते हैं, ठीक है। पर मान क्या होता है, अपॉन। भैया अपन सब जानते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, पर को अपॉन या बटे हिंदी में। और मिलियन माने 10 लाख। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं भैया बताएं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 शून्य है। हमने कुछ नहीं किया, आप जो लिखा था ppm का फुल फॉर्म था पार्ट्स पर मिलियन, उसको हमें कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। आप ये सब जानते होंगे। मैं इस वाली बात को आप बताओ कैसे लिख सकता हूं, आप बताना। क्या मैं 1 2 3 4 5 6 शून्य को क्या मैं 1/10 की घात 6
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज आप और जानते हैं क्या? मैं इस वाली बात को आप जानते हैं, जब कोई राशि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव के 6 हैं, अगर मैं इस वाली बात को चाहूं तो 10 की घात, जब घात ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? -6 की हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पूरी बात समझे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये क्या नॉमिनेटर, दिस इज ए डिनोमिनेटर, माने ये है अंश और ये है हर, करेक्ट है ना? अच्छा, आप ये बताएं अंश में हर होता है कि हर में अंश होता है? पहले ये क्लियर करें आप लोग। माने 1 में 10 लाख है कि 10 लाख में 1 है? बिल्कुल सही, आप बोले हैं कि 10 लाख में 1, यही राइट है। तो इसको हम लिख सकते थे या समझने के हिसाब से बोल सकते हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब निकला कि 10 लाख में 1, इसको बोल रहे हैं पीपीएम। जो हमने कहा पीपीएम लिखा, कहा उसको ऐसे कन्वर्ट किया, कहा ऐसे करते करते उसका बेसिक निकल के आ गया। इसका मतलब है यदि कोई चीज 1 है और उसका जो 1 कितने में है, कोई भी चीज अगर 10 लाख के 1 विभाग को 10 लाख के 1 विभाग को 1 पीपीएम कहते हैं। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया आज के बाद। और ये कहाँ यूज करेंगे इतना आपको और मालूम होना चाहिए भैया। पीपीएम एक इकाई है और इसको हम वहां प्रयोग करते हैं जहां बहुत सारी चीज में कम चीज हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, अब हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, हमें बीडीसाइड स्प्रे खेत में करना है, वहां लिखा हुआ है कि 2 लीटर यूज करें 10,000 लीटर में या 1 लाख लीटर में, या 20 ml यूज करें 1000 लीटर में। तो कहाँ 20 ml, कहाँ 1000? तो जब कोई चीज बहुत सारी चीज में कम मात्रा में डाली जाए तो उसको ml में या लीटर में कन्वर्ट नहीं करते, उसको बताते हैं पीपीएम में। जैसे अगर मैं समुद्र कितना बड़ा है सोचिए, समुद्र में नमक निकालने वाली बात हो, इतना बड़े समुद्र में नमक की तुलना की जाए तो पीपीएम में निकालेंगे। हम जो मॉर्निंग में टूथपेस्ट करते हैं, आप कभी टूथपेस्ट में देखना फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन की बहुत कम क्वांटिटी ली जाती है। तो जब बहुत कम क्वांटिटी ली जाती है, कभी आप घर में देखें, टूथपेस्ट सबके घर में होगा, आप देखें फ्लोरीन की मात्रा परसेंट में नहीं होगी, पीपीएम में होगी। तो हम जहां जहां अभी ये देखो इतना बड़ा वायुमंडल, उसमें CO2 की मात्रा इतनी कम, तो हम पीपीएम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो CO2 की मात्रा परसेंट के अलावा पीपीएम में रखना ज्यादा सही है। अब पीपीएम में कितना है, आपने बोला 300 पीपीएम, कैसे आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो कम से कम 400 से 500 लोगों ने मुझे इस सवाल का आंसर पूछा, सर ये कैसे आया, हमें नहीं मालूम। हमें मालूम तो है 300 पीपीएम, पर कैसे आप प्लीज सिखा दो। हो सकता है इसकी वजह और कहीं यूज करना पड़े, और करना भी पड़ता है। हम जब खरपतवार पढ़ेंगे, हम जब रोग पढ़ेंगे, तो रोग का कंट्रोल के लिए रोगनाशक दवाएं जब प्रयोग करेंगे तो कईयों में पीपीएम वर्ड यूज होगा। तो पीपीएम कैसे यूज करेंगे वो आप सीख लेते हैं पूरे मन से। आज ऐसा सीखेंगे कि जिंदगी में कहीं भी पीपीएम आएगा हम द्वारा कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन माने 10 लाख, 10 लाख माने 10 की घात 6 या 10 की माइनस 6 हम ऊपर ला दिए, तो इसका मतलब है 10 लाख के 1 विभाग को पीपीएम कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं मुझे, आपको पहले CO2 और रख लेते हैं। अच्छा, आप बताएं CO2 कितना है। आप ऊपर से बोले सर CO2 लिखा हुआ है 0.03%। तो जब कोई चीज लिखी होती है तो कुछ नहीं करना, हम उसके आगे स्टेप 1 और बढ़ा लेते हैं। अब आप बताना या करके, आप बताएं हम जब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या होता है, बटे में 100 आता है। लगाना होता प्रतिशत तो इंटू में 100 करते हैं। हमें लगाना है कि हटाना है, हमें इसको हटाना कि पीपी में कन्वर्ट करना, हटाना पड़ेगा ना अपन को। हम जब इसको हटाएंगे तो 0.03% लिखा था, हम जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में भैया कितने आ जाएंगे, 100। आप बताएं कि इस वाली बात को क्या मैं इसे लिख सकता हूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्लिक यस राइट। अब आप बताना कितने शून्य हैं ये 2। जब 100 का भाग देंगे 0.03 में, देखो ऐसा कुछ हो जाए, आप 0 काउंट कर लो, 1 2, जितने 0 होते हैं उनका जब भाग देते हैं तो दशमलव
जितने जीरो होंगे उतने अंक और खिसक जाएगा। अब देखना, मैं इस वाली बात को मैं या करके देखो, अपना 0.03 तो लिखा ही था, 2 बिंदु का भाग और दिया तो दशमलव के बाद उतने शून्य और बढ़ जाएंगे, 1 2। तो आप इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते थे। अब बताएं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई वाली दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, आप बताएं यहां कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 2 3 4। क्लियर ना। अब मेरी पूरी बात सुनना। अब मेरे पास ऑप्शन ये है, हम मैच करना सीख लेते हैं। मैच करते कैसे हैं, अब ये देखना, जैसे कि यहां लिखा है, ये हमारा यहां से ये आ गया 0.0003। हम दोनों मैच कर रहे हैं इसको। आप इसको मैच करके या करके देना, या लिख दिया मैंने, 300 की 300 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हाँ, पीपीएम क्या होता है आप सीख गए ना। पीपीएम माने ये होता है, लिखा ना, पीपीएम माने पार्ट्स पर मिलियन। आप मन में तत्पर होना चाहिए। पीपीएम को क्या हम ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/10⁶। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे, पक्का ना। 10 या 6 माने कितने शून्य है? 6। अभी मैंने क्या बताया था, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बताना। अब 6 शून्य का जब भाग देंगे 300 में तो दशमलव कितने अंक वाला रहेगा? 6 अंक के बाद। जैसे देखना, 1 2 3 तो यहाँ पे है ही 300। मैं यहाँ लिख दूँ, या करके इसको लिख सकते थे हम, इसको वाली हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको या करके 300 जो लिखे हैं, राइट, 3 अंक तो है ही, हमें 6 अंक मतलब बात आपको पॉइंट लगाना है, तो 3 अंक अपने हैं ही 300, 1 2 3 अंक, हमें 3 अंक और बढ़ाने होंगे तो 0 बढ़ा लो, 1 2 3, यहां लिख देता हूं मैं या, ठीक है। तो गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, लगा दो पॉइंट। ओके, हम पॉइंट लगाए, हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखना, 300 पीपीएम माने ये और इसका मतलब माने ये। अब मैच कर लो, हमने परसेंट को कन्वर्ट किया था तो कितना आया था? 0.0003। मतलब 3 के पहले 3 बार शून्य, यहां भी 3 के पहले कितने शून्य? 1 2 3। आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिए, अगर 0.5 लिखा हो या 0.50 हो या 0.5 हो या 0.500 हो, आप बताएं कौन सी बड़ी राशि है? कोई भी बड़ी राशि नहीं है, तीनों इक्वल हैं, ध्यान रखो। हम जब पॉइंट देखते हैं ना, ऐसा मत समझना कि भैया पॉइंट के बाद ये 50, ये 0.5 ज्यादा कभी नहीं। पॉइंट लग जाए, अंक आ जाए और उस अंक के बाद कितने भी शून्य हो उसका कोई मतलब नहीं होता। जिस प्रकार अगर पॉइंट ना होता फिर शून्य बढ़ाते तो इसका मतलब होता आगे शून्य बढ़ा दो, ऐसे पॉइंट नहीं होता। और मैं आगे शून्य बढ़ा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ऐसे ही सुने, फिर से दशमलव लगा हो तो अंक के बाद कितने भी शून्य बढ़ा दें उसका कोई मतलब नहीं। दशमलव ना लगा हो पहले बढ़ा दें, कोई मतलब नहीं। अब देखना, मैंने आपसे पूछा ये 3 राशि हैं, कौन सी बड़ी? आप बोले तीनों इक्वल हैं। क्यों? यहाँ पॉइंट के बाद 5 लिखा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 लिखा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 ही लिखा है, माने 3 राशि बराबर हैं। अब शून्य बढ़ा दूं, 1 शून्य क्या 0 पॉइंट इसके बराबर में कितने शून्य बढ़ा दूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। और ये बेसिक आपको नहीं आता तो आप इसको कर ही नहीं पाते ना। आपको डाउट लग रहा है सर ये 3 के पहले 3 शून्य, यहाँ 3 के पहले 3 पर 2 और हैं। अरे 2 का क्या मतलब है? पॉइंट लगने के बाद अंक आ जाए उसके बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। हाँ, अंक के पहले 0 आ जाए उसकी वैल्यू है। जिस प्रकार मेरे पास 5 रुपए लिखे हुए हैं, अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो 5 तो रहेंगे ना। अगर मैं ऐसा कर दूं 300 बढ़ा के यहां पॉइंट लगा दूं, अब ये 5 नहीं है, अब ये बहुत कम हो गया, मतलब पॉइंट लग जाए तो अंक के बाद 0 का मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट और अंक के बीच में 0 का बड़ा महत्व है, ध्यान रखें। माने ये राशि कई बार आपने देखा होगा कि मैंने बोला कि गोबर खाद में नाइट्रोजन होती है, माना कि 0.50, हम इसको 0.50 या 0.500 जो मन में कह सकते हैं, पॉइंट के बाद है तो अंक के बाद 0 का मतलब नहीं होता। हाँ, पॉइंट के बाद अगर यहाँ 0 लगा दूं अंक के पहले तो इसका मतलब है ये इनसे अलग है। अब ये 0.5, 0.05 ये अलग हो गया, ये दोनों बराबर हैं और ये इनसे भी कम है। बात समझ में आई?
तो कुछ नहीं करना होता, आपको जितना पीपीएम लिखा हो, जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास लिखा है 203 पीपीएम, ये कितना होगा? तो कुछ नहीं करो यार, क्या दिक्कत है, 203 पीपीएम। तो पीपीएम माने क्या लिख सकते हैं? पीपीएम जगह 1/10⁶, और 6 माने अपन पढ़ रहे हैं 6 के बाद, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तीनों बराबर 6 ना, 4 5 6, यहां लगा दो पॉइंट। दिस इज आंसर राइट, जो हो गया 203 पीपीएम का सही आंसर। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप परसेंट को हटाना सीख गए हैं, आप पीपीएम को बोलना सीख गए हैं, पीपीएम को कैसे हटाते हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोई चीज, ठीक है, मैं कई एग्जाम्पल दूं, मेरा उद्देश्य है कि एक ही बार में आपको कई एग्जाम्पल समझा तो चलूं, आपका माइंड फ्रेश होगा इससे, बजाय 100 सवाल करने के एक ही पैटर्न जैसे, उसकी बजाय तो मैं आपको इतना दिमाग खोल दूं कि आप कोई भी चीज सेकंड में करना सीख जाएं। ऐसे मैंने बोला मेरे पास कोई चीज है, वो मान है 0.3%, तो इसका मान पीपीएम में क्या होगा? तो भैया पीपीएम बोल रहे हैं ना, तो ये कितना है? 0.3%। हम इसे कन्वर्ट करेंगे, हम हटाएंगे, परसेंट को हटा दो, तो इसको पहले परसेंट हटाना सीखो, तो कितना हो जाएगा? 0.3/100, 2 अंक और जुड़ जाएंगे, 3 पॉइंट लगाए, उसके बाद 3 1 अंक आ रहा है, हम 2 बिंदु और भाग देंगे, तो ये तो है ही, हम उसके बाद 1 शून्य और 2 शून्य, ये मतलब हो जाएगा इसका 0.003, ये हट गया आपका परसेंटेज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पीपीएम कैसे हटाते हैं, परसेंट कैसे हटाते हैं, और ऑप्शन दे दिया तो मैच कर लिया, इसमें कौन सा आंसर हो गया? 0.03% जो CO2 आपकी थी, उसका मतलब ये था, तो मैच किया, तो दिस इज ए आंसर। 300 पीपीएम खोल के देखा तो उसका मतलब यही है, माने हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसा है? एक जैसा है। डरे नहीं, बस ना ध्यान रखें, परसेंट लगा हो तो बटे में 100 कर दो, और परसेंट में लाना है तो इंटू में 100 कर दो। ठीक है ना? ऐसे ही यहां देखो, पीपीएम लगा हो तो कुछ नहीं, 10 लाख का भाग दे दो, माने 10 की 6 का भाग दे दो, वो क्या में आपको हो जाएगी, पीपीएम हट के कन्वर्ट इनटू सिंपल वैल्यूज की आ जाएगी। उल्टा कर दो, पीपीएम बदलना हो तो 10 की 6 गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन अब कन्वर्ट करने की जल्दी कला सेकंड में। ठीक है, समझा दिया पूरा। मैंने बोला मेरे पास कोई चीज है जिसका मान है 0.05%, ठीक है, या मैंने बोला मेरे पास कोई चीज है 0.9%, मेरे पास कोई चीज 0.7%, मेरे पास कोई चीज उसका मान है 0.25%। अब बोला गया इन तीनों परसेंट को कन्वर्ट इनटू ए पीपीएम, फटाफट करके सीख दे। देखो जो भी मान हो पहले फटाफट आप परसेंट हटा दो। पहले हटाया मैंने परसेंट तो कितना आ गया, हटाया 100 का भाग दूंगा तो 200 ऊपर चले जाएंगे ना, तो जो लिखा है 0.25 100 का भाग देंगे तो 200 और यहाँ आ जाएंगे। करेक्ट, ये कैसा हो जल्दी बोलो, 0.05 जो लिखा है आपके सामने लिखा है 0.5 पॉइंट यहाँ लगा है, तो इसके मतलब 100 का भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 2 बिंदी इधर। ठीक है, ये लिखा है 0.9 लिखा है। ठीक है, देखना ध्यान से, 1 मिनट, 0.9 लिखा हुआ है, 100 का भाग देंगे तो 2 बिंदी यहाँ और आ जाएंगे। करेक्ट, यहाँ देखो 0.7, जल्दी बोले 7 लिखा है ना, तो पॉइंट के बाद 2 बिंदी 100 का भाग देंगे ना तो 2 बिंदी और यहाँ आ जाएंगे। करेक्ट जी, आ गया। मैंने क्या बोला, अगर पीपीएम हटाना हो तो 10 लाख का भाग देंगे, और पीपीएम में लाना हो 10 लाख गुणा करेंगे। अब यहाँ क्या सीखा, परसेंट हटाना हो तो 100 का भाग देंगे, परसेंट में लाना हो 100 गुणा, ऐसे मुझे ये परसेंट में लाना है तो इंटू 100 कर दूंगा, 100 कर दूंगा तो 2 बिंदी क्लैश हो जाएंगी, 100 कर दूंगा 2 बिंदी हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, और पॉइंट की पॉइंट 0.25%। जी आ गया ना, जी आ गया ना, सेम टू सेम। मुझे लाना परसेंट में, इंटू 100 करूंगा, 100 करूंगा 2 बिंदी हट जाएंगी तो क्या रह जाएगा 0.05, वही रह गया ना। तो आप समझे ना, कोई भी चीज आराम से होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अपना आ गया था। अब मैंने क्या बोला, मैं बताया परसेंट लाना हो तो क्या करेंगे, हटाना हो तो क्या करेंगे। ऐसी छोटी बात बोली, पीपीएम लाना हो तो इंटू 10 लाख का भाग देंगे, हटाना हो तो लगा गुणा करें भाग देंगे। अब मुझे लाना है ना तो 10 लाख का भाग देंगे, 10 की का 6 का भाग देंगे, 6 शून्य का, तो ये क्या आएगा जल्दी बोलिए। तो देखो 1 2 3 4
4 बिंदी पॉइंट हट जाएगा, 4 उससे शून्य से, अब 2 रह गए तो 2 शून्य बढ़ा दो 25 के बाद, आंसर दिस इज पीपीएम। इसमें भाग दो सही, 10 की घात 6 का भाग दीजिए, इसमें 10 लगे भाग दो, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 बिंदी कैंसिल, 2 और बची, तो 5 के बाद अगर 2 में लिख दूं तो कितना हो जाएगा 500 पीपीएम। जल्दी बोले, 10 की घात 6 का भाग गुणा करूंगा मैं, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, 1 2 3 अंक, 3 बिंदी कैंसिल, 3 बची ना, तो 9 के बाद 3 और जोड़ दो, 900 पीपीएम। क्या दिक्कत थी? मैंने ये बोला, मेरे पास ये लिखा 10 की घात 6 गुणा करूंगा तो कितना आएगा, जल्दी बोले, तो 1 2 3 अंक, तो 3 बिंदी कैंसिल, 3 बिंदी बची ना, तो 7 के बाद 3 में जोड़ दो, 1 2 3, 7000 पीपीएम। कितना आसान था, फटाफट करना सीख गए, कितना आसान था। बस कोई भी चीज बेसिक आ जाए, बेसिक में टाइम लगेगा समझने में, आपको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को थोड़ा मैथ थोड़ा वैसे ही कम रहता है। अब बेफिक्र हैं, आप मेरी जब क्लास लेंगे, आपका एग्रीकल्चर में ये बड़े बड़े सवाल ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बल्कि आपका जो बेस है, जो आप एडीओ एग्जाम देंगे, एएफए एग्जाम देंगे, सुपरवाइजर का एग्जाम देंगे, कोई एबीएम का एग्जाम देंगे, मैनेजमेंट का एग्जाम देंगे, उसमें भी जो मैथ आएगा उसमें भी आपका बहुत माइंड खुल जाएगा। बिल्कुल टेंशन न लें, पूरी क्लास लेते रहें। धन्यवाद।